नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आप सभी का मेरे मजाक मजाक चैनल में स्वागत है। मैं आज भाषा के ऊपर कुछ बोलने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा पूरा का पूरा पृष्ठभूमि ठेठ छत्तीसगढ़ी से है। मैं छत्तीसगढ़ी परिवार में पैदा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, पूरा छत्तीसगढ़िया हूँ। तो बचपन से लेकर क्लास 6, 7, 8 और 9 तक तो मेरे को छत्तीसगढ़ी के अलावा कोई दूसरा भाषा बिल्कुल भी नहीं आता था। तो जब भी मैं मेरे क्लासरूम में किसी भी दूसरे बच्चों को हिंदी बोलते सुनता था तो हिंदी बोलने वाले से मैं दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत अपने आप से डरा हुआ रहता था। वैसे तो मैं बहुत ही हिम्मती था कि छत्तीसगढ़ी वाले हिसाब में ना, छत्तीसगढ़ वाले लोगों में जिनसे मैं छत्तीसगढ़ी में बात करता था उसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही हिंदी वाले बच्चे से मैं मिलता था तो मैं उनसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करता था। मैं हिंदी नहीं बोल पाऊँगा ऐसा करके, और होशियार बच्चों से मैं दूर रहता था, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग समझा जाता था कि वो लोग ज़्यादा होशियार होते हैं ऐसे करके। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं कि जो हिंदी बोल रहा है वो ज़्यादा होशियार रहेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। इंग्लिश बोलना कोई होशियार होने का कोई मापदंड नहीं है। तो मेरा आत्मविश्वास हिंदी ना बोलने के कारण कुछ लोगों हिंदी बोलने वालों से बात करने से मैं डरता था। आत्मविश्वास वहाँ पे मेरा काम नहीं करता था। तो धीरे धीरे 11, 12 में जाते गया तो थोड़ी समझ बढ़ते गई और हिंदी बुक्स को मैं ज़्यादा पढ़ते गया, और फिर हिंदी कुछ कुछ समझ में आते गया। हिंदी बोलने वालों से मैं मिलने लगा, बात भी करने लगा। लेकिन मेरा आत्मविश्वास हिंदी बोलने के प्रति उतना था नहीं। फिर ऐसे करते करते कॉलेज भी निकल गया, और फिर उस समय मेरे को समझ नहीं थी तो मैं भी नौकरी की तलाश कर रहा था। तो नौकरी की तलाश कर रहा था तो हिंदी मीडियम स्कूल में हमारे समय में मुमकिन ही नहीं था कि कोई आर्ट टीचर रखें, क्योंकि आर्ट टीचर रखने का कोई प्रावधान नहीं था। तो मेरे को अगर नौकरी करनी है तो इंग्लिश मीडियम में ही नौकरी तलाशनी होगी। तो अब इंग्लिश मीडियम में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरा आत्मविश्वास तो काम ही नहीं कर रहा था। एक तो हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। आप लोग मेरे इसको सुन रहे होगे, वीडियो को देख रहे होगे, तो हिंदी मेरा अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे में आत्मविश्वास आ गया है। हिंदी बोलने के प्रति नहीं आया है, मेरे को अपनी बात रखने के प्रति आत्मविश्वास आ गया है। तो उस समय नहीं था। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक तो इंग्लिश मीडियम और ऊपर से हिंदी नहीं आ रही है ठीक से। तो हिंदी नहीं आ रही है तो पहले तो हिंदी सीखना पड़ेगा मेरे को ठीक से बात करने के लिए। तो मेरे को मेरे एक दोस्त ने विश्वास दिलाया कि वहाँ सब वैसी हैं, सब ज़रूरत पड़ने पर सब छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और क्लासरूम में ही इंग्लिश चलता है। वैसा ज़्यादा घबराने की बात नहीं है करके मैं कोशिश किया, और मैं आर्ट टीचर के रूप में वहाँ अपॉइंट हो गया। तो वहाँ काम करते करते आत्मविश्वास ऐसे बढ़ते गया कि भाषा के नहीं आने से मेरे काम में कोई कमी नहीं आ रही थी। तो ना मेरे को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, ना हिंदी सीखने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। जितना हिंदी आ रहा था वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, अपने आप हो रहा था। और बीच बीच में जो इंग्लिश का जो वर्ड है वो आजकल तो हिंदी में शामिल भी हो चुका है, और ऐसा लगता है जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिक उस माहौल में आते गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाषा के नहीं आने से
हमको अपनी बात सामने रखने के लिए घबराना नहीं है। इतना समझ में आ गया कि मेरे को भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसा करके अगर मैं रुका रहूं और मेरी जो बात है वो मेरे तक ही दफन होकर रह जाए और मैं किसी को बता ना पाऊँ, और मरते समय मैं बहुत ही उस चीज़ को लेके ऊपर जाऊँ कि अरे काश मेरे को हिंदी आता, काश मेरे को इंग्लिश आता तो मैं सबको बोल के बताता, तो मेरी मौत ना बहुत ही दुखद रहेगा। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि भाषा को लेके, भाषा बहुत ही ज़रूरी है, भाषा का ज्ञान होना, क्योंकि भाषा हमारे भावों को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। माध्यम और भी है, लेकिन भाषा जो है वो बहुत ही सशक्त माध्यम है। भाषा में पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो भाषा आ रही है हम उस भाषा में अपने बात को व्यक्त करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर किसी को कुछ भाषा नहीं आ रही है तो हमारे पास चित्रकला है, नृत्य कला है, अभिनय कला है, तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसपे कलाएं हैं जिसमें हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक भाषा को लेके हम अपने आत्मविश्वास को कम ना करें। आत्मविश्वास हमारा बढ़ा रहना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्थिति मेरी हिंदी को लेके थी, आत्मविश्वास में कमी, वो स्थिति आज के बच्चों को है जिसको हिंदी तो एकदम अच्छा आता है लेकिन इंग्लिश अच्छा से नहीं आता, अंग्रेजी बोलने नहीं आ रहा है। तो उनका जो आत्मविश्वास है, मेरे को तो हिंदी न बोलने के कारण आत्मविश्वास में कमी आ रही थी। अब जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको इंग्लिश न बोलने के कारण आत्मविश्वास में कमी आ रही है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा, इंग्लिश का नहीं आना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये धीरे धीरे आ जाएगा। अगर इंग्लिश नहीं भी आ रहा है तो हम हिंदी के बल पे अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं, छत्तीसगढ़ी के बल पे अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो इंग्लिश हमारे ऊपर हावी ना हो, हम इंग्लिश के ऊपर हावी हो जाए, कोशिश ये करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 4 इंग्लिश बोलने वाले लोग आ जाते हैं, उसके सामने हम अपने आप को हीन दीन ऐसा महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे दूर हो जाऊं, इनसे दूर हटूं और इनके साथ बात करने से कोई मतलब नहीं। वैसा नहीं है, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा जानता हो। वो ज़्यादा जानने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। जो वो जानता है उसको मैं नहीं जानता, और जो मैं जानता हूँ उसको वो नहीं जानता। जिसको आप जानते हो उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं जानता हूँ उसको आप नहीं जानते। ये प्रोसेस पूरी दुनिया में चल रहा है। तो कोई इंग्लिश बोलने वाला बहुत बड़ा एजुकेटेड पर्सन है और हमसे ज़्यादा जानकार है और हम उनके सामने अपने आप को दीनहीन महसूस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाषा, फिर बोलना चाहूँगा कि एक सशक्त माध्यम है एजुकेशन का, भाव के आदान प्रदान का तो है ही। एजुकेशन में भाषा का बहुत ही मायने रखता है कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से है, छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड से है या हिंदी बैकग्राउंड से है या इंग्लिश बैकग्राउंड से है। बैकग्राउंड बोलने का मतलब उसका फैमिली कल्चर क्या है। फैमिली कल्चर अगर छत्तीसगढ़ी में है तो उसको हिंदी भी भारी पड़ेगा, लेकिन हिंदी जो है छत्तीसगढ़ के करीब करीब का है तो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिंदी कल्चर है उनके परिवार में, तो इंग्लिश तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि हमारा जो शिक्षा है वो बच्चे के हिसाब से क्षेत्रीय भाषा में हो और या तो फिर मातृभाषा में हो। तो हमारा मातृभाषा हिंदी है और मेरा जो क्षेत्रीय भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो
अगर छत्तीसगढ़ में कोई टीचर का अपॉइंट होता है तो स्कूल वालों को कोशिश ये करना चाहिए कि वो टीचर जो है छत्तीसगढ़ के ही बैकग्राउंड से रहे, छत्तीसगढ़ के ही वातावरण में पला बढ़ा रहे, ताकि वो छत्तीसगढ़ के लोगों बच्चों को समझ सके, उनके पेरेंट्स को समझ सके और शिक्षा में जो बात उसको समझानी है वो छत्तीसगढ़ी माहौल के हिसाब से समझा सके। अगर वो कम से कम हम क्या करते हैं कि इंग्लिश सिखाने के हिसाब से हम दूसरे देश से भी टीचर बुला लेते हैं कि अपना पब्लिसिटी होगा स्कूल का और बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश पैटर्न में पूरा फ्लुएंसी सिखाएंगे अपन और विदेशी चेहरा देख के लोग अट्रैक्ट होंगे स्कूल की तरफ और बच्चों का हमारे एडमिशन करेंगे। ये तो अब बिजनेस पर्पस हो गया, लेकिन ये बिजनेस पर्पस नहीं होना चाहिए। इंग्लिश एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है, वो हमारे हिंदुस्तान में एक समझ आने के बाद अगर सिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर बचपन से ही छत्तीसगढ़ी वालों को अगर इंग्लिश उनके दिमाग में घुसाया जाए तो उन्हें छत्तीसगढ़ी पैटर्न में वो पढ़ाई कर पाएंगे, ना हिंदी पैटर्न में पढ़ाई कर पाएंगे और ना इंग्लिश पैटर्न में पढ़ाई कर पाएंगे और उनका क्या है ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसमें क्षेत्रीय भाषा में ना पढ़ाने से या फिर मातृभाषा में ना पढ़ाने से होता क्या है कि बच्चों को जो सीधा सीधा समझ सकता है उसको ऐसे घूम के समझना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये सूर्य, अब इसको छत्तीसगढ़ी में भी अगर कोई बताता है टीचर तो सूरज बोलेगा,
खैर छोड़ो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो उनके मातृभाषा में होनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ये बीच में जो इंग्लिश आ जाता है ना, वो जो बच्चे समझना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बच्चा अपना पूरा एनर्जी उसको सीखने में लगा देता है और जो कंटेंट रहता है सामने में वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता। और उसको इंग्लिश के माध्यम से अगर हमको वहीं पहुंचना है तो हम जो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो ऐसे घूम के जाते हैं, पहले इंग्लिश फिर उसके बाद वहाँ, तब तक ना हम बहुत लेट हो चुका रहता है। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो उनकी मातृभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, और इंग्लिश के नहीं आने का इतना मलाल नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। ज़रूरत आने पे हम उसको सीख सकते हैं। और इंग्लिश के पीछे पढ़ पढ़ के बच्चों का दिमाग हमको ख़राब नहीं करना है। बाकी सब ठीक है। धन्यवाद।